हे एवरीवन, आई एम मोना सिंह एंड यू आर वाचिंग एग्जाम इनसाइट। जी हाँ, बिल्कुल एग्जाम इनसाइट पे आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं। और आज हम लोग बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय पीटी परीक्षा, जिसका डेट है आपको 19/1/2017, उसके सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को देखने वाले हैं। जिसके प्रश्नों की संख्या कितनी है, तो टोटल है 60 क्वेश्चन आए थे सामान्य अध्ययन से। बाकी के वीडियोज़ में हम लोग गणित को, विज्ञान को और रीजनिंग को भी कवर करेंगे, लेकिन आज की वीडियो में बस हम लोग सामान्य अध्ययन को करने वाले हैं, ताकि सब एकदम मिक्स नहीं हो जाए। ठीक है, और एग्ज़ाम का डेट भी आ गया है, तो अब थोड़ा सा तो मतलब प्रिपरेशन शुरू कर देना चाहिए ना। जो लोग भी सो गए हैं फॉर्म डाल के, तो मतलब बनता भी है कि फॉर्म डाल के सो जाना, क्योंकि इतना लेट एग्ज़ाम हो रहा है तो किसको क्या ही पता होगा। बहुत लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि उन्होंने फॉर्म भी डाला है। तो प्लीज़ जाग जाइए, एग्ज़ाम का डेट आ गया है आपको, जुलाई में एग्ज़ाम होने वाला है। तो आज की वीडियो को देखिए और स्टार्ट करिए अपनी प्रिपरेशन को। अब कितना देर वेट करिएगा, PYQs देखिएगा तभी तो पता चलेगा ना कि क्या पूछता है और क्या पूछने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, और अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो का पहला क्वेश्चन है सामान्य अध्ययन से, चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ। चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ, तो ये डायरेक्ट इसके आंसर पे आएंगे। कब हुआ था, ये आपको 1917 में हुआ था। कब हुआ था, 1917 में हुआ था। और महात्मा गांधी का ना पहला सत्याग्रह था, जिसमें उन्होंने तीन प्रणाली के अंतर्गत नील की खेती करने वाले किसानों के हित में आंदोलन प्रारंभ किया था। क्योंकि तीन प्रणाली के अंतर्गत ना किसानों को अपनी भूमि के 3/20 भाग पे जमींदार नील की खेती करते थे। इसी वजह से वो लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। तो राजकुमार शुक्ल गए थे, आपको 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, वहाँ पे उन्होंने गांधी जी को चंपारण की दुर्दशा बताई थी। अगर इससे ना आपको बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन आपका यही बन जाता है कि महात्मा गांधी को किसने चंपारण की मतलब दुर्दशा से अवगत करवाया, तो किसने करवाया था आपको, राजकुमार शुक्ल ने। और ये बहुत सारे एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन पूछ चुका है। और आपको तीन प्रणाली पूछे अगर कि कितने मतलब कितना भाग होता है, जैसे 3/15 दे दे, 1/20 दे दे, ऐसे करके, तो 3/20 क्या होता है, 3/20 होता है। ठीक है, आगे देखेंगे, अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल में आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन था। तो पहले ना इस क्वेश्चन को आप लोग एक बारी और पढ़िए। हाँ बिल्कुल, एक बारी और पढ़िए, क्योंकि ये कंफ्यूज कर देगा। अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल में आखिर से एक पूर्व वायसराय पूछ रहा है। अगर आखिर पूछता तो ये माउंटबेटन हो जाता। ठीक है, आखिर से एक पूर्व पूछ रहा है, तो ये कौन था आपको, ये आपको वेवेल था। ये कौन था आपको, ये था आपको वेवेल। और आखिर पूछता तो वो आपको माउंटबेटन। और अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे कि मतलब स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, मतलब स्वतंत्र भारत के बाद पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये थे आपको सी राजगोपालाचारी। ये कौन थे आपको, सी राजगोपालाचारी। अगर आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठे हुए हैं तो उसको भी नोट डाउन करते हुए चलिए, क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि स्वतंत्रता से जस्ट पूर्व पूछ रहा है या आखिर से एक पूर्व पूछ रहा है, तो इस टाइप का भी पूछ सकता है ना आपको कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे आपको सी राजगोपालाचारी। आगे देखेंगे, अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था। तो ये क्वेश्चन का जो ऑप्शन है ना आपको, यहाँ पे आपको सारा गलत दिया हुआ है, तो इसको ना देखते हुए आप लोग डायरेक्ट इसका आंसर सुनिए कि अभिज्ञान शकुंतलम। तो सबसे पहले ये जानेंगे ये किन की पुस्तक है, तो ये है आपको कालिदास की। किसकी है, कालिदास की है। और इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने करवाया, तो ये करवाया था आपको विलियम जोन्स ने। कब करवाया था, तो 1789 में करवाया था। कब करवाया था, 1789 में, और विलियम जोन्स ने करवाया था। आगे देखेंगे, इसको यहाँ से थोड़ा सा रिमूव कर दे ताकि क्वेश्चन को देखने में प्रॉब्लम नहीं आए। अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकालकर कहाँ भेज दिया था, तो डायरेक्ट इसके आंसर पे आएंगे। कहाँ भेज दिया था, रंगून भेज दिया था। बहादुर शाह द्वितीय को रंगून भेज दिया था। आगे है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, ये आपको गुरु नानक के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि गुरु नानक कौन है। तो गुरु नानक आपको सिख धर्म के संस्थापक और प्रथम सिख गुरु है। कौन है ये, सिख धर्म के संस्थापक और प्रथम सिख गुरु भी हैं। ठीक है, और इनका जन्म आपको 15 अप्रैल 1469 को तलवंडी, जो कि अभी वर्तमान पाकिस्तान में है, वहाँ हुआ था। कहाँ हुआ था, तलवंडी, पाकिस्तान में हुआ था। इसको भी थोड़ा सा रिमूव करते हुए चलेंगे ताकि नीचे वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आए। गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी। यहाँ पे आपको पूछ रहा है गोवा से पूर्व। और एक और क्वेश्चन यहाँ से जान लीजिए कि गोवा को पुर्तगालियों ने कब जीता था, तो 1510 में। कब जीता था, 1510 में। यहाँ से मैं इसको रिमूव करते जा रही हूँ, आप लोग ना अपने कॉपी में लिखते हुए जाइएगा। 1510 गोवा को जीता था पुर्तगालियों ने। और उससे पूर्व पूछ रहा है कौन सी राजधानी थी, तो ये थी आपको कोचीन। कौन सी थी, कोचीन थी। आगे है, अकबर के दरबार में कितने रत्न थे, तो कितने रत्न थे टोटल, तो टोटल थे आपको 9 रत्न। इसको 9 रत्न भी बोला जाता है ना, अकबर के दरबार के 9 रत्न। और कौन कौन से थे, थोड़ा सा वो भी जान लीजिए कि कौन कौन से थे। तो वो थे आपको अब्दुल फजल,
फैजी, मियाँ तानसेन, राजा बिरबल, राजा टोडरमल, राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना, फ़कीर अजीउद्दीन और मिर्ज़ा अजीज कोका। ठीक है, आगे देखेंगे किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया था। तो किसने किया था ये, डायरेक्ट हम लोग इसके आंसर पे आ रहे हैं क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस को ना डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। जहाँ देखिए सब ऑप्शन ही एकदम अलग अलग है, हुमायूं, जहांगीर, बाबर या अकबर, क्या पढ़ना है इसके बारे में, बस आंसर ही तो देखना है कि पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर किसने बाहर किया था दाऊद को। तो किसने किया था, ये किया था आपको अकबर ने। किसने किया था, अकबर ने किया था। आगे देखेंगे गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था। तो यहाँ पे पूछ रहा है आपको गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था। तो ये कौन था आपको, ये था आपको विष्णुगुप्त। ये कौन था आपको, विष्णुगुप्त था। आगे है बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप का क्या प्रतीक था। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि स्तूप का क्या साइन था, मतलब स्तूप क्यों बनवाया गया था। तो ये बुद्ध की मृत्यु से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, ये बुद्ध की मृत्यु से रिलेटेड है आपको स्तूप। स्तूप किससे रिलेटेड है, बुद्ध की मृत्यु से। बार बार मैं इसको रिपीट कर रही हूँ, सॉरी, ताकि आपके माइंड में एकदम बैठ जाए कि मृत्यु से रिलेटेड स्तूप का साइन था। आगे देखेंगे नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था। किसने प्रारंभ किया था आपको, नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र। तो ये किसकी पत्रिका है, मोतीलाल नेहरू की, ना कि जवाहरलाल नेहरू, कंफ्यूज नहीं होना है। जवाहरलाल नेहरू मोतीलाल नेहरू के पुत्र थे। यहाँ पे आपको नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र पूछ रहा है तो मोतीलाल नेहरू हो जाएगा इसका आंसर। आगे है मेगस्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था। तो सबसे पहले यही जान लेंगे। यहाँ से एक और क्वेश्चन देखिए, मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था। तो ये आया था आपको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और किसके साथ आया था, तो सेल्यूकस निकेटर के साथ आया था और राजदूत था। कौन था ये, राजदूत था। आगे है गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने पर्शियन कहाँ सीखी। गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने पर्शियन कहाँ सीखी। तो ये कहाँ सीखी थी उन्होंने, थोड़ा सा ये भी तो पता चलना चाहिए ना कि कहाँ सीखी उन्होंने। तो ये सीखी थी उन्होंने अम्बाला में। कहाँ सीखी थी उन्होंने, अम्बाला में। और गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे। कौन थे, 10वें सिख गुरु थे। आगे है अमजद अली खां, इसको बजाने के लिए जाने जाते थे। किसको बजाने के लिए जाने जाते थे, तो वो आपको सड़ोद। किसको बजाने के लिए, तो सड़ोद को बजाने के लिए जाने जाते थे। आगे देखेंगे एबेकस पूछ रहा है यहाँ पे, एबेकस की खोज इस दौरान हुई। किसके दौरान हुई थी आपको एबेकस की खोज, ऐसा क्वेश्चन है कि एबेकस की खोज किस दौरान हुई थी। तो ये आपको कब हुई थी, ये आपको हुई थी ऑप्शन ए सांग सभ्यता काल के टाइम में। कब हुई थी, सांग सभ्यता काल के टाइम में। आगे है 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था। ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया, ऑप्शन सी फ्रांस या ऑप्शन डी चीन। किसने शासन किया था आपको, तो ये किया था आपको फ्रांस ने। किसने किया था आपको शासन, तो ये किया था आपको फ्रांस ने। आगे है भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है। कोरम के लिए कितने लोग जरूरी होते हैं, तो ये होते हैं आपको 1/10 भाग, वरना क्या होगा, वरना सदन स्थगित हो जाएगा। वरना सदन स्थगित हो जाएगा। 1/10 होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आगे है साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता था। साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता था, तो ये आपको कहाँ से किया जाता था, ये आपको किया जाता था, इसके सही आंसर पे आएंगे डायरेक्ट हम लोग, इसके ऑप्शंस को देखने की भी जरूरत नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या है आपको, पेरिस से। कहाँ से, पेरिस से किया जाता है। H1N1 किसके द्वारा होता है, मतलब इसके द्वारा होता है। ये आपको क्या हो जाता है, जीवाणु। क्या होता है ये H1N1, H1N1 क्या है आपका, एक जीवाणु है। जीवाणु को मार्क करते हुए आगे चलेंगे हम लोग। यहाँ एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। तो ये उस टाइप का आपको शायद करंट क्वेश्चन होगा शायद उस टाइम का। तो ये कहाँ होता था, ये जयपुर है। इसका सही आंसर कहाँ है, जयपुर में। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है। अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है पूछ रहा है यहाँ पे आपको। तो ये क्या है आपको, पलास है। इसका सही आंसर क्या है, पलास है। और थोड़ा सा ना आप लोग कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि बिहार का राजकीय फूल क्या है। क्या पूछा है मैंने कि बिहार का राजकीय फूल क्या है। तो थोड़ा सा ये भी जान लेंगे कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है, तो वो है आपको सारस। और राजकीय पशु तो वो है आपको बारहसिंगा। इसी तरह आप लोग ये बताइए कि बिहार का राजकीय फूल, राजकीय पक्षी और राजकीय पशु क्या है। कमेंट सेक्शन में उसका आंसर दीजिए ताकि मुझे भी तो पता चले कि आप लोग कितने सीरियस हैं इस वीडियो को देखने में। आगे है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। ये आपको कहाँ पे है, ये है आपको बिहार में। बिहार में कहाँ, तो पश्चिमी चंपारण। कहाँ है, पश्चिमी चंपारण में। आगे है भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों का मिल कहाँ खोला गया था।
उन्हीं कपड़ों का मिल कहाँ खोला गया? तो ये कहाँ खोला गया था आपको? ये आपको खोला गया था कानपुर में। कहाँ खोला गया था ये आपको खोला गया था कानपुर में। आगे है, प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में होती हैं? यहाँ पे पूछ रहा है आपको कि प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में होती हैं। तो कितने किस्म की होती हैं ये आपको होती हैं 4 किस्म की। कितनी? 4 किस्म की होती हैं। आगे है, जालियांवाला बाग कहाँ पर है? ऑप्शन ए लुधियाना, ऑप्शन बी रोहतक, ऑप्शन सी अमृतसर या ऑप्शन डी दिल्ली। तो यहाँ से तो आप लोग रोहतक दिल्ली को तो हटा ही दीजिए। अगर थोड़ा बहुत भी आप लोगों को आइडिया है जालियांवाला बाग के बारे में तो ये कहाँ है आपको? अमृतसर में। ये कहाँ है आपको? अमृतसर में। और जालियांवाला बाग के बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे कि ये हुआ कब था। ये हुआ था आपको 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था ये? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। आगे है, तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति है। तो कौन सी जनजाति है आपको तमिलनाडु में पाई जाने वाली? इसका आंसर क्या है आपको? इसका आंसर है आपको इरूला। डायरेक्ट इन लोगों के ना डायरेक्ट आंसर पे आएंगे, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन के डायरेक्ट आंसर पे आना ही बढ़िया रहेगा ताकि याद हो जाए। जैसे तमिलनाडु में कौन सी जनजाति? तो इरूला। और यहाँ पे देखिए, जैसे जालियांवाला बाग के बारे में डेट भी जानना था तो अभी मैंने बताया आपको 13 अप्रैल 1919। तो यहाँ पे आपको फैक्चुअल क्वेश्चन जैसे होंगे, जैसे देखिए यहाँ पे जाड़वा जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो डायरेक्ट इसके आंसर पे आएंगे ना, इतना देखने की जरूरत ही नहीं है। ये आपको कहाँ है? अंडमान में। कहाँ है ये आपको जाड़वा जनजाति? तो ये आपको अंडमान में पाई जाती है। आगे है, भारत की सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना का क्या नाम था? क्या नाम था? ऑप्शन ए गिर, ऑप्शन बी टाइगर, ऑप्शन सी राइनो या ऑप्शन डी हंगुल। तो बहुत से लोग टाइगर पे मार्क कर देंगे, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं, यह था आपको हंगुल परियोजना। ये क्या था आपको? हंगुल परियोजना था। और ये कब शुरू हुआ था आपको? तो 1970 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1970 में हुआ था। और हंगुल मिलते हैं कहाँ पे है? तो ये आपको मिलते हैं आपको कश्मीर में ना एक दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ पे आपको हंगुल मिलते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ था? नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ था? देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना, मेरी एक अलग से सीरीज़ है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वहाँ से जाके आप लोग उसको विजिट कर सकते हैं। हिस्ट्री के क्वेश्चंस वहाँ पे 2100 की सीरीज़ है, वहाँ पे इस टाइप के सारे हिस्ट्री के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके विजिट करिए और बताइए कि मैंने सही में सच बोला है या बस ऐसे ही फेंक रही हूँ। तो आप लोग खुद से जाके उसको विजिट करके देख सकते हैं क्या है नहीं है। यहाँ देखिए, नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ था? तो ये कब हुआ था आपको? जनवरी 2015 में। कब हुआ था ये आपको? जनवरी 2015 में। और एग्जैक्ट डेट अगर याद रखना है तो 1 जनवरी। कब? 1 जनवरी 2015 को हुआ था। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को। और नीति आयोग का फुल फॉर्म अगर पूछता है तो वो क्या है? तो वो है आपको नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। ठीक है, आगे देखेंगे, पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? तो ये कौन थे आपको? ये थे आपको विनोबा भावे। कौन थे पवनार आश्रम के संस्थापक? तो ये थे आपको विनोबा भावे। और कब हुआ था? तो 1934 में। कब हुआ था आपको? तो 1934 में। इसको यहाँ से रिमूव करते हुए चलेंगे, 1934। और कहाँ हुआ था ये? तो अगर ऐसा क्वेश्चन भी पूछे कि कहाँ हुआ था, तो महाराष्ट्र में हुआ था। और आपको विनोबा भावे ना भूदान आंदोलन से भी रिलेटेड है, अगर उनके बारे में और थोड़ा सा जानना है तो। आगे है, जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा कौन सी है? शासकीय भाषा कौन सी है जम्मू और कश्मीर की? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आपको उर्दू। इसका सही आंसर क्या है? आपको उर्दू है। आगे है, जापान की संसद कहलाती है। जापान की संसद क्या कहलाती है? तो जापान की संसद आपको क्या कहलाती है? डायट। क्या कहलाती है? डायट। आगे है, रियाल मुद्रा किस देश की है? यहाँ से आपको देखिए एक और मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस का भी आइडिया चलता है, मतलब पता चलता है आपको कि जापान की संसद, तो ऐसा पूछ सकता है कि ब्रिटेन की संसद या अमेरिकी संसद क्या कहलाती है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है ना, तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहिए क्या। और आगे देखिए, रियाल किस देश की मुद्रा है, तो इस टाइप का क्वेश्चन तो आपको बिहार दरोगा में, एसएससी में, मतलब बहुत सारे एग्जाम्स में आपको पूछा जाता है कि रियाल मुद्रा मतलब मुद्रा से रिलेटेड कौन से देश की है। तो यहाँ पे आप लोग को कौन से देश की है रियाल? तो ये है आपको सऊदी अरब की। कहाँ की है? सऊदी अरब की। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए एकदम प्रिपेयर हो जाइए और इस टाइप के क्वेश्चंस को थोड़ा सा नोट डाउन भी करते चलिए या स्क्रीनशॉट लेके चलिए कि ऐसे पैटर्न पे भी आपको आगे देखना है। ठीक है, पीवाईक्यू देखने का यही मतलब होता है ना कि हमको पता चले कि कैसा कैसा क्वेश्चन पूछता है। जैसे यहाँ पे पूछ चुका है कि रियाल मुद्रा किस देश की है, तो आपको ये भी पूछ सकता है कि रुपया कहाँ की मुद्रा है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है ना, तो उसके लिए प्रिपेयर तो रहना पड़ेगा। तो वैसे देखते हुए चलिएगा उसको आप लोग। भारतीय झंडे में चक्र का रंग क्या है? यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट आंसर पे मत आइएगा उफान मारते हुए कि हाँ हाँ मुझे तो पता है कि झंडे का रंग क्या है। झंडे का रंग नहीं पूछ रहा है यहाँ पे, झंडे में जो चक्र है ना उसका रंग पूछ रहा है कि झंडे में जो चक्र है उसका रंग क्या है। तो उसका रंग क्या है आपको? नीला है। उसका रंग क्या है आपको? नीला है। और कितनी तीलियां हैं?
उस चक्र में, तो 24 तीलियां हैं। कितनी हैं? 24 तीलियां हैं। आगे है, वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो ये किसने किया था आपको? अरबिंदो घोष ने। किसने किया था? अरबिंदो घोष ने वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। आगे है, चैत्र एक प्रायः पड़ता है इस दिन को। अच्छा, कौन से दिन से चैत्र शुरू हो जाता है? हम लोग इसको चैत बोलते हैं ना, कि चैत कब से शुरू होता है? तो चैत आपको हिंदू पंचांग का पहला मास होता है, हिंदू नववर्ष माना जाता है हम लोगों में। और इसका क्या होता है आपको डेट, क्या होता है आपको एग्जैक्ट डेट क्या पड़ता है आपको? सही सही बताइए, एकदम कंफ्यूज नहीं होना है। कब से होता है? तो ये आपको हो जाता है चैत का महीना 22 मार्च से शुरू। कब से हो जाता है ये आपको? 22 मार्च से। हम लोग बोलते हैं ना कि फागुन फिर चैत, तो वैसा है आपको फागुन के बाद चैत आ जाता है। आगे है, सत्यमेव जयते, ये यहाँ से लिया गया, मतलब कहाँ से लिया गया है? तो ये आपको कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। कहाँ से? मुंडकोपनिषद से। आगे देखेंगे, मार्च 2016 में गतिमान एक्सप्रेस की ट्रायल यात्रा दिल्ली और किस शहर के मध्य हुई थी? तो ये उस टाइप का करंट का क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चंस को नेग्लेक्ट भी करेंगे तो चलेगा, बट आंसर देख लेते हैं कहाँ हुआ था ये। तो ऑप्शन डी है इसका सही आंसर, आगरा में। कहाँ पे? आगरा में। इसको बस ऐसे ही देखते हुए चलना है। किसका उपनाम द वॉल है? ये देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। किसका उपनाम द वॉल है? तो ये किसका है आपको? राहुल द्रविड़ का है। किसका? राहुल द्रविड़ का है। इसको रिमूव करते हुए चलेंगे यहाँ से, राहुल द्रविड़ का है ये। आगे है, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पे है? रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका सही आंसर क्या है आपको? स्विट्जरलैंड। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है आपको? तो स्विट्जरलैंड में है। ऐसे याद रखेंगे, रेड क्रॉस स्विट्जरलैंड मुख्यालय है वहाँ पे आपको। आनंद मठ के लेखक कौन थे? आनंद मठ के लेखक कौन थे? तो ये कौन थे आपको? बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन थे आपको लेखक आनंद मठ के? तो ये थे आपको बंकिम चंद्र चटर्जी। आगे है, द ऑडेसिटी ऑफ होप किसने लिखी है? द ऑडेसिटी ऑफ होप किसने लिखी है? तो ये आपको किसने लिखी है? बराक ओबामा ने। किसने लिखी है? बराक ओबामा ने लिखी है। आगे है, समय के संदर्भ में प्रयुक्त संक्षिप्त रूप एडी का क्या अर्थ है? समय के संदर्भ में प्रयुक्त संक्षिप्त रूप एडी का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आपको एनो डोमिनी। इसका सही आंसर क्या है? एनो डोमिनी है इसका सही आंसर। आगे है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है आपको? 23 मार्च को। कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। आगे की स्लाइड पे आएंगे हम लोग। अपने मोबाइल फ़ोन तक पहुंच नहीं होने के एक्सेस खोने का डर क्या कहलाता है? अच्छा, अपने मोबाइल फ़ोन तक पहुंच नहीं हो पाने का एक्सेस खोना क्या कहलाता है? ये आपको क्या कहलाता है? ये आपको कहलाता है नोमोफोबिया। क्या कहलाता है? नोमोफोबिया। आगे है, सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र था। तो कौन सा था ये? सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र। ये कितना, मतलब ऐसे लगता है कि कितना हार्ड वर्ड है ना, चलचित्र। ऐसे पहला फिल्म कौन सा था सत्यजीत रे का? तो ये था आपको पाथेर पंचाली। ये कौन सा था आपको? पाथेर पंचाली। आगे है, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पे है? तो भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पे है आपको? ये है आपको कोलकाता में। कहाँ है आपको? कोलकाता में है। ये इसको यहाँ से रिमूव कर लेंगे, आगे का क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा है ऐसे में, तो ठीक है, इसको कोलकाता ऐसे मार्क करिए। आगे है, पंचतंत्र किसने लिखा था? तो पंचतंत्र किसकी रचना है? किसकी रचना है आपको? विष्णु शर्मा की। किसकी रचना है पंचतंत्र? विष्णु शर्मा की। आगे है, कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? आयुर्वेद के ज्ञान से कौन संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या है आपको? इसका सही आंसर है आपको धन्वंतरी। आयुर्वेद से कौन संबंधित है? तो ये है आपको धन्वंतरी। आगे है, आईपीएल क्रिकेट का आरंभ कब हुआ था? आईपीएल का आरंभ कब हुआ था आपको? तो 2008 में। और अभी भी आईपीएल चल रहा है ना, जो आईपीएल के फैन हैं उन लोगों को पता होगा कब हुआ था ये, आप बताइए आप लोग। 2008 में हुआ था। आगे है, ग्राज शहर कहाँ पर है? ग्राज शहर कहाँ पे है? तो ये कहाँ है आपको? ये कहाँ है आपको? ऑस्ट्रिया में। कहाँ है ये आपको ग्राज शहर? तो ये है आपको ऑस्ट्रिया में है। आगे देखेंगे, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से कितना आगे है? कितना आगे है ये आपको? ये है आपको 5.5 घंटा आगे। कितना है आपको? 5.5 घंटा आगे है। आगे देखेंगे, दुनिया का सबसे आर्द्र स्थान कहाँ पे है? दुनिया का सबसे आर्द्र स्थान कहाँ पे है? तो ये कहाँ है आपको? ये है आपको एशिया में। ये कहाँ है आपको? एशिया में। एशिया को मार्क करते हुए आगे बढ़ेंगे। मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं आइसोबाथ। क्या कहते हैं? आइसोबाथ कहते हैं। आगे है, वह एक ठंडी और शुष्क वायु है।
ठंडी और शुष्क वायु है तो उसको क्या बोला जाता है, बोड़ा। क्या बोला जाता है उसको, ठंडी और शुष्क वायु, तो उसको बोड़ा बोला जाता है। आगे है, यह नई दिल्ली में स्थित है। अच्छा, नई दिल्ली में, तो ये नई दिल्ली में तो सबको पता है यमुना है, यमुना नदी है नई दिल्ली में। पता है कि नहीं पता है आप लोगों को? नहीं पता है तो फिर बहुत गलत ही बात है। आगे देखिए, इरावदी नदी इसमें जा मिलती है। कौन सी नदी में इरावदी नदी जा मिलती है? तो ये आपको बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है। इरावदी नदी बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है। आगे है, नदी का एक उथला विस्तार जो पैदल या गाड़ी से पार किया जा सके कहलाता है, क्या कहलाता है आपको? तो ये आपको कहलाता है फियोर्ड। क्या कहलाता है ये आपको? ये आपको कहलाता है फियोर्ड। आगे है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप पूछ रहा है ना यहाँ पे। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ये है आपको ग्रीनलैंड। क्या है आपको? ग्रीनलैंड है दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप। आगे, यह एक संग्रथित फल है। तो ये क्या है? ऑप्शन ए सहतूत, ऑप्शन बी स्ट्रॉबेरी, ऑप्शन सी शरीफा या ऑप्शन डी लीची। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आपको सहतूत। इसका सही आंसर क्या है? सहतूत है। और आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। सामान्य अध्ययन को हमने कवर किया है और सेकेंड वीडियो जो आएगी उसमें हम लोग विज्ञान एवं गणित और जो रीजनिंग का पोर्सन है उसको भी कंप्लीट करते हुए चलेंगे। और आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।